हेलो फ्रेंड्स। मैं निर्मल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो वीडियो है इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे कि कृषि विभाग के अंदर जो विभिन्न पदों के अंदर, चाहे डबल ओ के पद हो, चाहे एओ के पद हो या फिर कृषि प्रवेशक के पद हो, इन सभी पदों पे आगामी ये जो स्वीकृत पद हुए हैं या आगामी किन किन पोस्ट पे भर्ती आ सकती है। क्योंकि लगातार पिछले 10 या 15 दिन से आपको पता है कि चाहे मुख्यमंत्री जी हो या फिर कृषि विभाग से हो, बराबर में जैसे कि लेटर निकालना, कृषि विभाग से कुछ ना कुछ आदेश आदेश निकलना, या फिर जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो ट्वीट किया गया था उनमें काफी मेरे दोस्तों को समझने में आसानी और वो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री जी का ट्वीट हो या फिर कृषि विभाग का जो नोटिस निकाला गया, आदेश निकाला गया, आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, आखिर बोलना क्या चाह रहा है। या फिर मैंने कई यूट्यूब चैनल पे देखा है कि जानकारी इस तरीके से दी जा रही है कि कोई पता ही नहीं है। हालांकि नॉर्मल सा नोटिस था, उसमें सारे आपको समझ में आ जाना चाहिए था, फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जिनको जानकारी प्राप्त नहीं हो सके उनको बराबर में ऑथेंटिक अच्छे से प्रूफ के साथ में वैकेंसी आपको दे सकते हैं। और मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एकदम सटीक और सही से जानकारी देने की, और एक एक जो आपका बिंदु है, चाहे कृषि प्रवेशक भर्ती का हो, चाहे डबल ए भर्ती का हो या एओ भर्ती का हो, या कब भर्ती आएगी, या फिर जो अभी हाल ही के अंदर नए पद, वो जो वरिष्ठ कृषि प्रवेशक के जो पद स्वीकृत हुए हैं उनकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। क्या आपको पता ही नहीं है कि आप तो खुशियां मनाने जा रहे हो कि 2500 वरिष्ठ कृषि प्रवेशक जो नए पद स्वीकृत हो गए हैं, लेकिन आपने पूरा नोटिस पढ़ा ही नहीं, उसमें खास बात क्या थी, उन सभी पे अपन क्या है कि चर्चा करने वाले। और आप थोड़ा सा इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी आपसे मोटिव मिले, और आप जब मोटिवेशन देते हो तो आपको पता है ना, और भी मजा आता है। मैं एक बार सबके नाम ले लेता हूं, फिर अपन अपना बिना टाइम खराब किए हुए पूरी चर्चा करते हैं भर्ती के ऊपर। बिल्कुल बिश्नोई टारगेट सर, प्लीज बताओ भर्ती आएगी या कंफर्म एग्री। बिल्कुल इसीलिए तो आज लाइव आए हैं, इसीलिए तो अपन लाइव आए हैं कि हकीकत में भर्ती आएगी, आएगी तो कब आने के चांसेस है ये देखो। कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भर्ती कौन से महीने में आएगी, कितने पदों पे आएगी, लेकिन मैं आपके सामने ऐसे प्रूफ लाके रख दूंगा आज, आपको यकीनन हो जाएगी भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्या चल रहा है। क्या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको खलबलोजी चल रही है पिछले 10 या 15 दिन से, वाकई में सारे कोचिंग वाले हैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पढ़ाई करिए, भर्ती आएगी आएगी, लेकिन अपन पूरी भर्ती के ऊपर अपन चाहे डबल हो, चाहे कृषि प्रवेशक हो, चाहे एओ की भर्ती हो, बिल्कुल अपन सारी चर्चा करेंगे। आप अपने क्वेश्चन देते जाइए, आपके एक एक क्वेश्चन का आज मैं पूरा अच्छे से रिप्लाई करके जाऊंगा यहां से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चर्चा कर लेता हूं कि जो आपके जो हाल ही में 10 या 15 दिन सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के वेटिंग वालों को ज्वाइनिंग दिलाओ, बिल्कुल कोशिश देखो कि अभी तो फाइनल जो सिलेक्ट हुए हैं उन बंधुओं को भी आपको पता है कि जब आप उनकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई तो वेटिंग थोड़ी सी आप धैर्य रखिए, आपकी वेटिंग लिस्ट वालों को भी जल्द ही ज्वाइनिंग मिलेगी। बिल्कुल काफी स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, लगभग 80-85 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, थोड़ा शेयर करें ताकि अपन अच्छे से, मैं सारी जानकारी अच्छे से आपको दूंगा, आपके रिप्लाई भी मिलेंगे, ठीक है भाई। हाँ, तो सबसे पहले तो एक एक जो आपके जो न्यूज में, जो जी न्यूज के माध्यम से जो आप बराबर से जो न्यूज देखते हो उस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये न्यूज क्या कह रही है। और ये न्यूज वाकई कृषि विभाग में जो खलबली मचाने वाली, यानी आप सभी में खुशियां लाने वाली न्यूज थी। उस न्यूज पे चर्चा करने के बाद में अपन चर्चा करेंगे कि भर्ती आखिर आएगी आएगी तो कब आएगी। तो सबसे पहले जो जी न्यूज का था, आपके पास में व्हाट्सएप पे जितने रीट्वीट या ट्वीट वाले या फिर न्यूज के माध्यम से ऐसे जो भी आए, मैं सब यहां पे खोल के लेकर आया हूं, आपका भ्रम सारा ही दूर हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि सर मैंने व्हाट्सएप पे उस जगह वो चीज देखी थी, क्या हकीकत में वो चीज है या नहीं है, उस पे मैं पूरे अच्छे से पूरा का पूरा चर्चा करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये 23/7/2022 को इंडिया जो न्यूज से एक नोटिफिकेशन जो अपन न्यूज आई है उस पर चर्चा करते हैं कि कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के 201 पद बढ़ेंगे। ये 201 पद बढ़ेंगे मतलब ये तो भर्ती आनी है, और इस पे अच्छे से चर्चा भी करेंगे।
कब तक भर्ती आएगी। आगामी 2018 की भर्ती पेंडिंग में पड़ी है, उसकी हालचाल क्या है, उस भर्ती की हालचाल ही पूछते हैं। 5 साल हो गए उस भर्ती को। 2020 के अंदर, सॉरी 2021 के अंदर, 22 के अंदर जो अभी भर्ती आई थी, 22 में पेपर भी हो गया, उसके क्या हालचाल है। फिर ये 201 पद आएंगे तो ये भर्ती होगी या फिर उन्हीं में ऐड करेंगे, इसमें भी अपन चर्चा करेंगे। 1319 से बढ़कर 1520 होंगे कुल पद वहीं कृषि विभाग के। इसका कैलेंडर पूरा मैं पीडीएफ के माध्यम से समझा देता हूं ताकि आपके समझ में भी आ जाएगा, है ना। हाँ, यही पीडीएफ आई थी, इसमें सारा अच्छे से लिखा हुआ है, एक एक चीज अच्छे से लिखी हुई है। इस पीडीएफ को आप पूरे के पूरे समझना भाई। आप बने रहना, इस पीडीएफ में सारी चीज क्लियर दे रखी है। हाँ, तो सबसे पहले तो अपन चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो पीडीएफ आपके सामने आई थी कृषि विभाग से, और इसी पे चर्चा करेंगे। न्यूज की बधाई। तो सबसे पहले दे रखा है कि भाई जो आपका पहला ही पॉइंट दे रखा कि अतिरिक्त निदेशक L21 यानी कि 8700 जो विभाग संस्थान के अधीन सर्जित हुए कृषि विभाग से या उद्यान विभाग से, इसके स्वीकृत पद पहले से स्वीकृत पद हो रखे हैं कितने, मात्र 7। पहले से जो अतिरिक्त निदेशक के पद है वो कितने हैं, 7 हैं। वर्तमान में जो प्रस्तावित पद या सर्जन पदों की पदों में कमी या बढ़ोतरी की है वो की है 5। ठीक है भाई। और प्रस्तावित पद सर्जन या कमी में उपरांत की संख्या टोटल हो गई 6। इसे ये पूरे के पूरे प्रमोशन के जो भी है, यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो एओ की पोस्ट है उसे प्रमोशन होने वाला है। तो इस पे अपन चर्चा इसकी बजाय सीधा आपके टॉपिक में मैं लेके आता हूं। हाँ, कृषि अधिकारी की पोस्ट। देखो, कृषि अधिकारी की आपको पता है कि ये पोस्ट है जो एमएससी लेवल की है। कृषि प्रवेश जो कृषि अधिकारी की पोस्ट है यानी एओ की पोस्ट है, जो कौन सी पोस्ट है, ये है एमएससी लेवल की पोस्ट। सबसे पहले तो उसके बाद में सुपरवाइजर पे चर्चा हो जाएगी। और जो एमएससी लेवल की पोस्ट है इसके पद कितने स्वीकृत हो रखे हैं, ये 1319 पद राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से स्वीकृत हो रखे हैं। इसके बाद में जो नए स्वीकृत पदों की मैं बात करता हूं, सॉरी ये कृषि अधिकारी के जो पोस्ट है वो 410 है, वो डबल एओ के भाई। जो एओ के पोस्ट है वो कितनी है, 410 है। सॉरी, जो एमएससी लेवल की पोस्ट है उसमें 10 पद ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कम कर दिए। पहले 410 पद स्वीकृत थे, राजस्थान के अंदर कर्मचारी काम करते थे, लेकिन इन 410 में से 10 पद कम कर दिए गए हैं। यानी कि जो एओ की पोस्ट है उसमें 10 पद ऑलरेडी क्या कर दिए, इसी न्यूज में आप पढ़ सकते हो, कम कर दिए। अब एओ की राजस्थान गवर्नमेंट के पास में पोस्टें कितनी है, 400 पोस्ट रही है भाई। मात्र कितनी पोस्ट रही है, 400। तो सर जो पद कम कर दिए तो क्या एओ की पोस्ट आएगी या नहीं आएगी, इस पे अपन चर्चा कर लेंगे। दूसरी बात है सहायक कृषि अधिकारी जो डबल ए होता है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसके राजस्थान गवर्नमेंट के पास में 1319 पोस्ट है, उसमें से 201 पोस्ट क्या कर दिए, स्वीकृत कर दिए। यानी कि एओ की पोस्टों में तो कमी की गई है, सबकी डबल ओ के पोस्टों में क्या स्वीकृति मिल चुकी है, यानी ये तो भर्ती आनी ही है। ठीक है भाई। हालांकि एओ की पोस्ट आएगी, लेकिन आप सोचोगे कि सर कंफ्यूज कैसे कर रहे हो, यानी पद तो 10 कम कर दिए, फिर भर्ती कैसे आएगी। ठीक है भाई। अब मेन सिलसिला चल रहा है कि वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का अब मेन आप पे आ रहा है कि वरिष्ठ कृषि जो पर्यवेक्षक है उसमें जो पोस्ट बनाई है वो कितनी बनाई है भाई, आपके पोस्ट बनाई है वो 2500 पोस्ट। अब इसकी टोटलिंग एक बार आप देख लीजिए। यानी कि पहले राजस्थान गवर्नमेंट के पास में
राजस्थान गवर्नमेंट के पास में कृषि पर्यवेक्षक जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर था, इसके स्वीकृत पद थे 7,907 पद। यानी राजस्थान गवर्नमेंट के पास में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट है, यानी स्वीकृत पद कितने थे? आज तक राजस्थान गवर्नमेंट के पास में पद थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 7,907। इन 7,907 में से जो डबलओ है, डबलओ और कृषि पर्यवेक्षक, यानी कृषि पर्यवेक्षक का प्रमोशन होता था डायरेक्ट किस में होता था? डबलओ में। इनके बीच एक पोस्ट और डाल दी, वो पोस्ट हो जाएगी आपके वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक की। और वो पोस्ट कितनी डाली थी? ये डाली थी आपके 2500, 2,500। किस में से? इसमें से कम किए। अब सोचने वाली बात है कि 7,907 में से यदि 2500 पोस्टें कम कर दिए तो पोस्ट बढ़ रही है 5,407। और ये 4 नंबर का पॉइंट आप पीछे देखना, आपकी जो फाइल है आप सबके पास में, जो 4 नंबर का आप पॉइंट देखना, और 4 नंबर का जो पॉइंट है इनमें स्पष्ट क्या लिखा हुआ है? विभाग के अधीन उप जिला कार्यालयों में अंतर्गत पंचायत समिति, ग्राम पंचायत स्तर पर सर्जित कृषि पर्यवेक्षकों के 2500 पद विलोपित करते हुए 2500 पद विलोपित, यानी कि जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पोस्ट थी 7,907, उनमें से 2500 पद खत्म करके उन्हीं 2500 पद को क्या कर दिया था? यानी कि वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बना दिया गया था। लेकिन हो सकता है कि ऐसा उल्टा हो गया कि भाई इन जो वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बनाए हैं, क्योंकि ये जो वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक है यही काम करेंगे आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, यही काम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो आप सोचो कि जो आपके पहले से स्वीकृत पद थे उनको तो 2500 को खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। एक तरफ से आपको लग रहा है कि 2500 खत्म कर दिया तो 2500 की नई भर्ती आ जाएगी, लेकिन अभी तक ये लिखा हुआ है इन पदों को विलोप्त, यानी इन पदों को खत्म करके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों को खत्म करके उनमें 2500 वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि ये 2500 पद खत्म किए हैं, इनका स्वीकृत करके नई भर्ती निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, इसी पे मेन चर्चा करने आज के वीडियो में आए हैं। हो सकता है तो आपको, मुझे लग रहा है कि अच्छे से समझ में भी आई होगी गणित। ठीक है भाई, अब देखिए जो आपके पास में अभी गवर्नमेंट के अंदर कितने पद है? 5,407। और आज की डेट कितनी हो रखी है? आज की डेट हो रखी है आपके पास में आज 24/7/2022 तक खाली पद कितने हैं? और जो ये न्यूज चल रही थी एक और आपके सामने, जो आपके ये न्यूज चल रही थी, इसका भी मैं खुलासा कर दूं कि जो ये न्यूज चल रही थी आपके सामने कि ये न्यूज थी आपके 23/7, यानी कल की न्यूज चल रही है कि कृषि पर्यवेक्षक के 69 नवीन पदों एवं मुख्यालयों की स्वीकृति प्राप्त कर दी गई। अलग अलग जिलों में किया जाएगा पद स्थापन। सीएम गहलोत की बजट घोषणा के अनुपालना में कवायद 1,000 नए कृषि पर्यवेक्षक के पदों को सर्जन करने की थी घोषणा। यानी आप कंफ्यूज मत होना, ये जो आपको लग रहा है ना कि 1,000 पद, ये जो आपको 1,000 पद लग रहा है ना, ये कोई नए पद स्वीकृत नहीं हुए हैं भाई साहब। ये जो आपकी 2399 की जो पोस्ट थी उसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। ये सीएम यानी मुख्यमंत्री मोदी की जो पिछले बजट 2020 के अंदर घोषणा थी, 2020 के अंदर घोषणा थी, उसमें ऑलरेडी ये पद स्वीकृत हुए थे और उसी का ही कंप्लीट काम नहीं हुआ था। बिल्कुल डबलओ का नोटिफिकेशन बता देंगे, एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आपके सामने कल से न्यूज आई है, ये न्यूज अभी नई भर्ती में कोई इसका कोई महत्व नहीं है, ये पहले से ही ये भर्ती है ना, जो पहले से ही जो भर्ती थी उसमें ऐड कर दिए गए, तो इसका तो कंफ्यूज होना ही मत, आप इसके लिए कंफ्यूज मत होना भाई। अब मैंने 24/7/2022 तक कृषि विभाग के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट है कितनी? आखिर भर्ती सर जब आप बता रहे हो कि 7,907 में से 2500 पोस्ट तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की है, उसको वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बना दिया, तो ये तो विलोप, यानी ये तो पद खत्म किए उल्टे। इन हमारा तो नुकसान हो रखा है इसमें, क्योंकि अब एग्रीकल्चर के पद पड़े हैं गवर्नमेंट के पास में 4,700। इन 4,700 में से खाली पद कितने हैं उसी पे अपन चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हाल ही में पिछले 4 या 5 महीने पहले आपको पता है 368
नए मुख्यालय बने, 368 नए मुख्यालय बने। एक तो ये खाली पद पड़े, और जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें 2566 थे, उसमें से 2389 की भर्ती हो गई, तो पीछे पद बच रहे 177। तो 368 तो नए मुख्यालय प्लस में पिछले वाली भर्ती में जो 177 पद खाली पड़े थे इनकी काउंटिंग करते हैं। इसके बाद में 100 प्लस में 174 जिनकी डीपीसी यानी जिनका प्रमोशन हो चुका है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से डबल ओ के अंदर 174 पोस्ट ये पड़ी है। इसके बाद में 139 या 40 के आसपास जो आपका रिटायरमेंट हो चुका है, यानी कम से कम 139 से आसपास है जो कैंडिडेट आपके रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो इनकी टोटल काउंटिंग करता हूं 368 प्लस 177 प्लस 174 प्लस 139 यानी टोटल पोस्ट हो रही है 732। 700 यानी कि 732 यानी आज की डेट 24/7/2022 तक 24/7/2022 तक राजस्थान गवर्नमेंट यानी कृषि विभाग के अंदर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पद है वो मात्र 732 पोस्ट खाली है। आप सोच रहे हो कि सर जो वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बने उनकी जगह क्या होगा? उनकी जगह कुछ नहीं होगा, उनको सीधा सीधा विलोप्त कर दिया गया पदों को, और जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर थे उनको किस में प्रमोशन कर दिया है? उनका वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक में प्रमोशन कर दिया गया। तो आपके सामने ये जो अभी तक आज की डेट तक एक भी पद स्वीकृत नहीं हुआ है, जो पहले से पड़े हैं 732 पोस्ट वो इतनी ही खाली पड़ी है। क्या सर जो विलुप्त पद हुए हैं, जो विलुप्त पद हुए हैं, जो 2500 खाली पद हुए हैं, ये यहां पर क्या खाली पोस्टों को भरेंगे नहीं क्या? वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आगामी दिनों के अंदर वापस 2500 पदों पे कृषि पर्यवेक्षक के पदों पे वैकेंसी करवा के 2500 की वैकेंसी भी निकाल सकती है, लेकिन आज डेट तक कृषि विभाग से ऐसा कुछ भी प्लान नहीं तो है, ना मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी 732 है। कुछ अब क्या होगा, जो कृषि विभाग है, जो कार्मिकी विभाग, वित्त विभाग है, वहां पे फाइल भेजेगा कि हमारे पास में 732 पर तो ऑलरेडी खाली पड़े हैं, कुछ पदों का सर्जन करके वैकेंसी निकाल सकता है। ये तो कहानी थी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, जो मैं बता दूं 2500 के लिए आंदोलन करो। ये तो अब आंदोलन वाली कौन सी बात है? गवर्नमेंट का रूल है। अभी आप बोलोगे कि जो एमएससी वाले थे, जो एमएससी वाले डब्ल्यू के कितने 10 पदे जो खत्म कर दिए, लेकिन उसकी कहानी आप समझो इस चीज को, क्योंकि इस चीज से आप समझो तो यहां पे समझना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जो अतिरिक्त निदेशक के पद है, जो अतिरिक्त निदेशक के जो आपके सामने जो पद है, ठीक है भाई, स्वीकृत पद कितने हैं? स्वीकृत पद जो 7 है, जो पूरे प्रमोशन से जाते हैं, ठीक है। और प्रस्तावित पद सर्जन पदों में कमी, यानी इसमें कमी या फिर बढ़ोतरी की, तो 11 पोस्टों की क्या कर दी? बढ़ोतरी कर दी। यानी समझते जाना इस कहानी को, जो अतिरिक्त निदेशक है उसमें 11 पोस्टें बढ़ाई गई है, इनको स्वीकृति मिल चुकी है, यानी अतिरिक्त निदेशक है वो तो क्या बनेंगे? 11 पोस्ट यहां तो भरनी है ही है, ठीक है भाई। इसके बाद में जो संयुक्त निदेशक है, संयुक्त निदेशक के 32 पोस्ट पहले से स्वीकृत है, और इसमें 18 पोस्ट और जोड़ दी गई है। गिनते जाना, 11 तो क्या बनेंगे? अतिरिक्त निदेशक, और जो आपके 18 क्या बनेंगे? वो संयुक्त निदेशक। अब उप निदेशक जो 104 पोस्ट पहले से स्वीकृत है, और इसमें 21 पोस्ट और बढ़ा दी गई है, और 21 पोस्ट क्या कर दिए? और बढ़ा दी गई है, ठीक है भाई। और सहायक निदेशक है, सहायक निदेशक के पहले 155 पद थे, और 155 के बाद में 25 पोस्ट और बढ़ा दी गई है। 25 पोस्ट क्या कर दी है? और बढ़ा दी गई है। लेकिन कृषि अधिकारी, यहां तक तो ठीक था, जो कृषि अधिकारी जो एओ के पोस्ट है, जो पहले एओ राजस्थान के अंदर 410 एओ काम करते थे, उनमें से गवर्नमेंट ने 10 पोस्ट उल्टी क्या कर दिए? कम कर दिए। तो सर आप तो बोल रहे हो भर्ती आएगी एओ की, पर यहां तो कम कर दिए ना पोस्ट, फिर कैसे आएगी? लेकिन भर्ती कम तो कर दिए, लेकिन ये जो अतिरिक्त निदेशक है, संयुक्त निदेशक है, उप निदेशक है, जो सहायक निदेशक है, ये कौन बनेंगे? ये क्या बनेंगे? जो आपके 410 एओ है,
इनका क्या हो जाएगा, प्रमोशन होगा। एओ का ही तो प्रमोशन होगा। ये 410 एओ है, इनका प्रमोशन इस पोस्ट पे हो जाएगा। तो यहां पे खाली कितनी पद हो रहे हैं, लगभग लगभग ये देख लो ना, 8 8 16 17 18 का 8, लगभग 70 पोस्ट खाली हो रही है। ये लो सा, एओ के लिए तो उल्टी पोस्ट खाली हो चुकी है, यानी एओ वाले जो एमएससी कर चुके हैं वो तो तैयार है, ये तो फाइनल भर्ती आएगी। आपका कीड़ा जो आप जो एओ है, जो एओ है, जो एमएससी लेवल है, बीएससी लेवल है, वो क्यों कृषि प्रवेशक चिल्ला रहे हो। यहां पे तो ये एओ की भर्ती आ रही है ना, 70 पोस्ट, ये तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। अब सर क्या डबल एओ की आएगी, तो डबल एओ की तो स्पष्ट लिख चुका है, डबल एओ की तो स्पष्ट लिख चुके हैं कि जो डबल एओ है, जो आपका डबल एओ है, उनकी 200, डबल एओ की 210 नए पद जो है स्वीकृति उनको मिल चुकी है, यानी सर्जन कर दिए गए हैं। ये तो कोई का माई का लाल ही नहीं रोकने वाला है। 210 पोस्ट है तो डबल की आएगी और ये किसी में ऐड नहीं हो सकते। ये नए पद हैं और इसकी नई भर्ती आएगी 2022 के अंदर आ जाएगी। 2022 के अंदर एक और दिसंबर माह तक एक और डबल की भर्ती आ जाएगी। सर डबल की 2018 में पेपर हुआ था, उसका क्या हुआ, 2020 में जो 21 में पेपर हुआ उसका क्या होगा। ये भर्ती थी, कोर्ट से क्लियर हो चुकी थी, लेकिन जो आपकी आरपीएस है, ये डबल बेच में, यानी कि वापस कोर्ट में घसीट के वैकेंसी को लेके गई थी। इस वैकेंसी का मैं बता दूं हुआ था क्या, इसके अंदर वसुंधरा राजे की सरकार ने एक बार रोस्टर नियम लगाए थे कि भाई जनरल हो या ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, आरक्षण जब दो एग्जाम होते हैं, जब आपका एग्जाम और इंटरव्यू होता है तो आपको आरक्षण ओनली फॉर एक ही वैकेंसी में मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ कि आरक्षण दे दिया, किसमें, जो मेन पेपर है उसमें आरक्षण नहीं दिया, तो इसमें जो ओबीसी का मैटर है उसके चक्कर से ये भर्ती चल रही है। अब हो सकता है कि 1-2 महीने में ये क्लियर हो जाएगी। 2021 वाली भर्ती है, उसकी आंसर की जारी कर दी, हो सकता है कि इसमें भी इंटरव्यू कर देंगे। लेकिन खुशखबरी की बात है, जो 210 पद नए हैं, जो 210 पद नए डबल ओ की भर्ती आएगी, उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली फॉर एग्जाम ही होगा। ये तो बात थी किसकी, डबल ओ की। एओ की बात करता हूं, डबल ओ के साथ में एओ की भर्ती है, वो भी 2022-23 के अंदर, 2022-23 के अंदर डबल ओ के देखो लगभग 70 पद है, 70 पद खाली होंगे। उनमें से हो सकता है कि 70 पदों पे तो भर्ती नहीं आए, लेकिन लगभग 50 के आसपास भर्ती जरूर आ जाएगी। वहां तो डबल ओ की 200 पोस्ट थी, फिक्स 200 आएगी, लेकिन यहां जो डबल ओ की एओ की भर्ती है वो लगभग 50 से प्लस भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। रही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, मेन भीड़ तो इसी की है, मेन भीड़ तो इसी की ही है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। रंजीत पुरी, आपके सारे जवाब एक बार में, सारे के सारे पद है वो मैं दिखा दूं, हाँ अप्लाई कर सकते हो, सारे आंसर मिल जाएंगे, आप जाना कहीं भी नहीं। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, मैंने पहले ही बता दिया था कि आज की डेट तक 24/7/2021 तक जो कृषि विभाग है उसके पास में मात्र 368 नए मुख्यालय, 177 जो वर्तमान में पहले खाली थे, ये जो भर्ती थी आपकी उससे पहले 2566 खाली थे, उसमें से 2399 पोस्ट भर दी गई थी, तो 177 खाली थे। उसके बाद में 174 जिनका प्रमोशन हो चुका था डीपीसी के अंदर, और 139 जो रिटायरमेंट हो रखे थे। टोटलिंग करते हैं भाई, टोटलिंग करते हैं तो 732 पोस्ट खाली है। और मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से कहता हूं, तैयारी आप जारी रखें। मैं महीना डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि कौन से महीने में भर्ती आएगी। हमेशा मैं आपको बता दूं, आपको पूरी गणित बता दूं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2011 के अंदर जो भर्ती आई थी वो 722 पोस्टों की आई थी। 2000 उसके बाद में जस्ट 2013 में भर्ती आई थी, वो 2224 पोस्टों पे आई थी। उसके बाद में जस्ट 2013 वाला पेपर 2000 वो कुछ लीक की वजह से प्रॉब्लम हो गई, वापस 2015 में पेपर हुआ था। उसके बाद में भर्ती आ गई वापस 2018 के अंदर, 1832 पोस्ट आई थी। इसके बाद में सीधी भर्ती आ गई थी आपकी 2021 वाली ये भर्ती, जो आपकी 2389 के पास में। हर 2 साल के गैप पे आप देख सकते हो,
हर 2 साल में 2011 से लेके 2022 तक आप खुद देख सकते हो हर 2 साल के गैप में भर्ती आ रही है। अब हो सकता है कि भाई जो भर्तियां आ रही है, लगभग कृषि विभाग से भर्तियां आ रही है, वो सभी के सभी मैंने आकलन किया तो सितंबर माह के आसपास आती है। हो सकता है कि सितंबर में नहीं आके अक्टूबर या नवंबर। मैं यूं कह सकता हूं कि आप तैयारी रखें कि सितंबर में भर्ती आ जाएगी, लेकिन भर्ती की तैयारी यूं रखें कि 2022 आप दिसंबर मान के चलें, 2022 दिसंबर मान के चलें कि 2022 के दिसंबर तक भर्ती तो जरूर आएगी सर, चाहे 732 की आए। आपका किस्मत साथ दें, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2020-21 वाली भर्ती थी उसके अंदर पहले 800 ही पोस्ट आई थी, 800 ही पोस्ट आई थी, और 800 से बढ़ते बढ़ते देख लो 2400 के आसपास चली गई थी। लेकिन भर्ती आएगी, जरूर आएगी 732 पोस्ट के आसपास, 700 से लेके 1000। लेकिन बढ़ते बढ़ते जो मैंने वहां पे बताए थे कि विलुप्त किए थे आपके 2500 पद है वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक में, कुछ पद इसमें सर्जन करेंगे, और ये बढ़ते बढ़ते जहां तक उम्मीद है वापिस 2000 पोस्ट तक तो चली जाएगी। आपकी भर्ती आएगी, 100% आएगी। 2000 वापिस 2022 और 23 की भर्ती कहलाएगी, और आएगी सबसे पहले 732 से लेके 1000 पोस्ट के आसपास आएगी। लेकिन हो सकता है एक ही साथ पद बढ़ा दे, यानी नए पद स्वीकृत करके एक बड़ी भर्ती लगभग 1500 से 2000 की पहले ही निकाल दें, लेकिन भर्ती कंप्लीट होते होते 1500 से 2000 पोस्ट हो जाएगी। ये कहानी थी आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। जो कल के जी न्यूज के अंदर ट्वीट घूम रहा है कि 69, ये जो 9 घूम रहे हैं कि 69 नए पद और उसमें 867 ऐसे कुछ बता रहे गए, वो बिल्कुल ही उसका भ्रम मत रखिए। ये जो 867 और 69 पोस्ट है, यानी 1000 नए पद है, ये उससे ऐड कर दिए पहले वाली भर्ती में, तो वो कोई पद स्वीकृत नहीं हुए हैं। और आज की कल की डेट तक मैं और पुष्पेंद्र सर कृषि पंत भवन गए तो उन्होंने एक भी बोला कि आज की डेट तक एक भी कृषि पर्यवेक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। जो खाली थे मैंने विवरण बता दिया, 732 पद अभी तक खाली पड़े हैं, और ये हो सकता है जुड़ते जुड़ते नए पद जो स्वीकृत मिलते मिलते 2000 तक पहुंच जाएं, वो आगे की बात है। मैं अभी ये इतना ही कह सकता हूं कि अभी खाली पद मात्र 732 है। आप कोई सा भी न्यूज देख रहे हो या फिर कहीं चीज न्यूज पे देख रहे हो, चाहे रीट्वीट देख रहे हो, ट्वीट देख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये ऑथेंटिक है। और मैं आपके लिए बता दूं, आप कोई भी आरटीआर लगाता तो 30 दिन में आती है। बिल्कुल पुष्पेंद्र सर ने आरटीआर लगा रखी है, और ये 30 दिन के अंदर अंदर फैसला आ जाएगा कि भर्ती आखिर आएगी कब, क्या भर्ती की प्रोसेस